हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आफ्टर ऑल काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन आज की इस वीडियो में कंप्लीट एनालाइज करेंगे कि भैया अगर आप एक नई गाड़ी लेना प्लान कर रहे हो तो क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भैया दिखावे के चक्कर में XUV 700 जैसी गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते कैसे हैं उस गाड़ी की माइलेज से। भाई 7-8 का माइलेज देती है सिटी में, हाईवे पे 12-13 से ऊपर का माइलेज नहीं देती। लेकिन आप ये देखिए फिर उसका इंजन भी उसी लेवल का है। तो मतलब ये गाड़ी उन कस्टमर के लिए नहीं है जो एक माइलेज देख रहे हैं। ये गाड़ी उन कस्टमर को टारगेट करती है जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छा चाहिए और 7 सीटर एक ऑप्शन चाहिए। तो इसी तरीके से आज की इस वीडियो में 5 चीजें मैंने लिस्ट डाउन करी है। अगर आप भी एक नई गाड़ी लेना प्लान कर रहे हैं तो इन 5 चीजों को एनालाइज करके आप ये देख सकते हो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मेरे लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर रहेगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं STJ कार्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई उन कस्टमर की जिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है माइलेज। सबसे पहला पॉइंट होता है जब भी आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो ना, तो आप गाड़ी तो ले लोगे, उसकी EMI भी भर दोगे 10 से 15 हजार रुपए, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाड़ी की माइलेज की। भैया दे कितना रही है। कुछ गाड़ियां ऐसी है जैसे कि स्कोडा काइलक है, रेटों में आ जाती है 12-13 लाख रुपए के अंदर आ जाती है, लेकिन आप खुद सोचिए जो लोग 12 या 13 लाख रुपए के अंदर गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या वो माइलेज को दिमाग में नहीं रखेंगे। स्कोडा काइलक वाले कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी माइलेज ही 10 से 11 की मिलती है। सिटी में तो वो 8-9 का माइलेज देती है, हाईवे पे वो 15-16 का माइलेज निकाल के दे देती है क्योंकि टर्बो इंजन है, और जितने भी टर्बो इंजन होते हैं ये हाईवे के लिए परफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो चेक होता है वो आता है माइलेज चेक। गाड़ी लेने से पहले आप ये देखिए गाड़ी के अंदर इंजन कौन सा मिल रहा है, ARI माइलेज गाड़ी की क्या है। ज्यादातर जो NA इंजन है वो सबसे बढ़िया रहते हैं अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी ड्राइविंग करते हो, जैसे कि ब्रेजा हो गई, विक्टोरस हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, या फिर जो सोनेट आती है 1.2 लीटर NA इंजन के साथ वो हो गई। इन गाड़ियों की जो माइलेज है सिटी में 13 से 14 का माइलेज ये गाड़ियां निकाल के दे देती हैं, और माइलेज में अगर 2 से 3 का भी फर्क आता है ना तब भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। तो मतलब जो गाड़ी आपको 13 से 14 का माइलेज दे रही है आप उन गाड़ी की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी ज्यादातर जो रनिंग है वो सिर्फ सिटी के अंदर है, हाईवे आप कभी कभी चले जाते हो और ज्यादातर आप दिल्ली गुड़गांव टू फरीदाबाद ही ज्यादा ट्रैवल करते हो, या फिर ऐसे एरिया में ट्रैवल करते हो जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगता है, तो इस कंडीशन में आप जितने भी NA इंजन आते हैं, चाहे मारुति की तरफ से आए, चाहे हुंडई की तरफ से आए या होंडा की तरफ से आए, इन गाड़ियों की तरफ जा सकते हो। ज्यादातर जो इंजन आपको यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए 1.2 लीटर वाले NA इंजन कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि वेन्यू के अंदर आता है, सोनेट के अंदर आता है, बलिनो के अंदर आता है, राइट। ब्रेजा का 1.5 भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो जो माइलेज है ना वो फिर आपको बलिनो या फिर सोनेट जितनी माइलेज नहीं दे पाएगा। तो माइलेज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप गाड़ी लेने जाओ। सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में रखना माइलेज, अगर आप 12 से लेकर 15 या 16 लाख रुपए तक की रेंज की गाड़ी भी ले रहे हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है सर्विस कॉस्ट। अब आप देखिए आपने स्कोडा जैसे ब्रांड की गाड़ी तो उठा ली, लेकिन उसके बाद क्या उसकी सर्विस कॉस्ट आप मेंटेन कर पाओगे। कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनकी सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी है, जैसे टाटा की गाड़ियां हो गई, टाटा की टियागो तक के जो सर्विस पार्ट है वो काफी ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। यही टाटा की सियरा अगर आप ले रहे हो तो इंश्योर करना कि उसके अंदर आप एनुअल मेंटेनेंस प्लान भी ले ले। तो सर्विस कॉस्ट जो है वो आपकी 5 से 7 हजार रुपए पर सर्विस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 15 हजार रुपए 16 हजार रुपए तक जा रही है तो भाई फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि गाड़ी लेने के साथ साथ और भी खर्चे आते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस के साथ गाड़ी की सर्विस कॉस्ट हो गई, सर्विस कॉस्ट के साथ गाड़ी की माइलेज हो गई। तो सबसे पहले अगर आप माइलेज कंसिडर कर रहे हो, दूसरी चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है सर्विस कॉस्ट। गाड़ी के अंदर जो पार्ट इस टाइम डल रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। अगर इजी अवेलेबिलिटी है सर्विस सेंटर पे तो इसका मतलब कि आपको गाड़ी जो है ज्यादा दिन के लिए सर्विस सेंटर की नहीं करनी है अगर छोटा मोटा कोई भी इशू आ जाता है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है वो आती है भाई गाड़ी का साइज। अब काफी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में 5 ही मेंबर होते हैं, लेकिन गाड़ी चाहिए उनको बड़ी बड़ी, मतलब कि जैसे स्कॉर्पियो कई बार बहुत सारे कस्टमर खरीद रहे हैं। इनफैक्ट टॉप सेलिंग की लिस्ट में भी है स्कॉर्पियो। वहीं पे XUV 700 लोग बहुत सारी गाड़ी खरीद रहे हैं, अर्टिगा लोग खरीद लेते हैं। तब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी गाड़ी तो आप ले लोगे, लेकिन क्या इतनी बड़ी गाड़ी की आपको सच में रिक्वायरमेंट है। अगर घर में 3, 4, 5 ही मेंबर है तो आप एक 5 सीटर गाड़ी ले सकते हो, जैसे किया की सेल्टॉस आ जाती है 1.5 लीटर NA इंजन के साथ, ऐसे ही ब्रेजा आ जाती है 1.5 लीटर NA के साथ, विक्टोरस आ जाती है 1.5 लीटर NA के साथ। तब आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या सच में 7 सीटर है, या फिर आप सिर्फ लुक और बड़ी गाड़ी के चक्कर में एक 7 सीटर गाड़ी ले रहे हो। और जब आप 5 सीटर गाड़ी कंसिडर करते हो तो 7 सीटर के कंपैरिजन में उसका वेट भी कम होता है, जिस वजह से ओवरऑल गाड़ी की माइलेज जो है वो भी बेटर हो जाती है, एंड जो गाड़ी के सर्विस कॉस्ट है ना कहीं उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। और एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना भाई साहब, पार्किंग में भी उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर आप माउंटेन पे अपनी गाड़ी ले जाते हो, हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, वहां की पार्किंग करोगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगा। बड़ी गाड़ी मतलब कि हाईवे पे ज्यादा स्पेस कवर करेगी, और ज्यादा स्पेस मतलब कि आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा गाड़ी को पार्किंग लगाने में, गाड़ी को ओवरटेक करने में, या फिर छोटे मोटे गट से गाड़ी निकालने में। तो यहाँ देख लीजिएगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। 5 सीटर गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो 5 सीटर ही लो, और 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है, घर में ज्यादा बंदे हैं और ज्यादा लॉन्ग ट्रिप आप करते हो, तब 7 सीटर ऑप्शन की तरफ जाइएगा। अब बात करते हैं भाई उन कस्टमर की जो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया डीजल लूं या फिर पेट्रोल लूं या फिर एक ईवी गाड़ी लूं। देखिए डीजल, पेट्रोल एंड ईवी तीनों गाड़ी के जो रोल है ना वो बिल्कुल अलग है। डीजल गाड़ी आपको कब लेनी चाहिए, जब आप एक माइलेज काफी अच्छी देख रहे हो। दूसरा, जब आपके हाईवे ट्रिप्स जो है वो काफी ज्यादा लगे। तीसरा, जब आप माउंटेन ड्राइविंग बहुत ज्यादा करते हो तब आपको डीजल गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि डीजल गाड़ी की जो रनिंग है वो आपकी महीने की कम से कम 700-800 किलोमीटर होनी चाहिए, जिसमें से गाड़ी 30 से 40% आपकी हाईवे पे चलनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी
डीजल गाड़ियां हैं आजकल आप देखोगे सभी के अंदर आपको डीपीएफ फिल्टर मिलता है, और डीपीएफ फिल्टर जो है क्लीनिंग का प्रोसेस तभी होगा जब उस गाड़ी को आप 100-110 की स्पीड पे रेगुलर 30 से 45 मिनट चलाओगे। वहीं डीजल गाड़ी अगर आप लेते हो तो आपको जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ी, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी की तरह डीजल गाड़ी के अंदर भी जो डीजल है उसकी भी क्वालिटी थोड़ी बेटर आपको डलवानी पड़ेगी अगर आप BS6 डीजल डीपीएफ फिल्टर वाली गाड़ी ले रहे हो। जैसे ऑक्टेन रेटिंग आती है पेट्रोल के अंदर, राइट, इसी तरह से डीजल के अंदर भी कुछ लेवल होते हैं, C1, C2, C3 लेवल। अभी नॉर्मली जो पेट्रोल पंप पे डीजल मिलता है वो C2 लेवल का मिलता है, बट C2 से बेटर अगर आप अपनी डीजल गाड़ी के अंदर C3 इंजन ऑयल डलवाओगे तो वो ज्यादा थिकर होगा, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस ज्यादा होगी और जो अनबर्न डीजल होता है ना वो आपकी गाड़ी के अंदर कम मिलेगा, जिस वजह से जो डीपीएफ होगा वो कम जमेगा। तो यानी कि 20 से 30% डीपीएफ क्लीनिंग के इशू तो आप यही खत्म कर देते हो। जब आप यहाँ देखिए कि डीजल गाड़ी आपको कब लेनी चाहिए, जब आपकी हाईवे राइडिंग बहुत ज्यादा हो, जब आप माउंटेन ड्राइव बहुत अच्छी करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, या फिर आपके रेगुलरली जो ट्रिप है ना घूमने फिरने के ज्यादा लगते हो और आपकी रनिंग ज्यादा हो, तब आप एक डीजल गाड़ी लीजिएगा, तभी उसमें बेनिफिट है, तभी वो आपको माइलेज भी बेटर देगी और डीपीएफ के ज्यादा इशू भी नहीं आएंगे। वही पेट्रोल गाड़ी किन कस्टमर को लेनी चाहिए? देखिए पेट्रोल गाड़ी उन कस्टमर को लेनी चाहिए भैया जिनकी सिटी के अंदर ड्राइविंग जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर डीपीएफ का ऐसा कोई इशू नहीं आता। और अब तो आपको जो पेट्रोल है वो भी E20 वाला मिलता है, और जितनी भी गाड़ियां आप आजकल ले रहे हो सारी E20 कंप्लाइंट है, तो वहां पे भी माइलेज का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आता। मतलब कि सिटी के अंदर अगर आप कोई भी पेट्रोल गाड़ी चलाते हो तो वो आपको ठीक ठाक माइलेज निकाल के दे देगी। तो मतलब अगर आपकी रनिंग ओवरऑल कम है, हाईवे ड्राइविंग आप कम करते हो, माउंटेन ड्राइविंग आप कम करते हो और सिटी के अंदर ज्यादातर गाड़ी चलाते हो, तब भाई आप ले लीजिए फिर एक पेट्रोल गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी यहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व कर देगी। अब बात करते हैं ईवी कार्स की। देखिए ईवी कार्स की जो रनिंग है वो डिपेंड करती है गाड़ी के चार्जिंग साइकिल पे। मतलब कि अगर आप सिटी के अंदर ड्राइविंग काफी ज्यादा कर रहे हो, आप दिल्ली टू गुड़गांव अप डाउन करते हो, ऑफिस आते जाते हो और आपको घूमना फिरना काफी ज्यादा कम है, तब फिर आप एक ईवी गाड़ी की तरफ ले सकते हो। यहाँ पे ईवी गाड़ी आपके काफी ज्यादा पैसे भी बचा सकती है। तो कुछ इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिटी के अंदर चलानी है या फिर होम टू ऑफिस ही करना है, या फिर आपको लॉन्ग ट्रिप और हाईवे ट्रिप बहुत ज्यादा करने हैं। उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी का डिसाइड कर सकते हो कि आपको पेट्रोल, डीजल या फिर ईवी कार्स चाहिए। और भाई जो पांचवी चीज आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कस्टमर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है भाई साहब गाड़ी के वेरिएंट्स को लेकर। देखिए जब आप एक गाड़ी लेने ही जा रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में ऑलमोस्ट डबल डिजिट का फर्क पड़ जाता है। मतलब जहां एक गाड़ी का बेस मॉडल 8.5 लाख रुपए का है, वहीं उसका टॉप मॉडल 14 से 15 लाख रुपए का आ जाता है, राइट। लेकिन अब आप ये देखिए कि उसके बीच के जो वेरिएंट है, ज्यादातर जो मिड वेरिएंट होते हैं ना, जो लगभग 11-12 लाख रुपए के अंदर आ जाते हैं, उनके अंदर आपको काम के सारे फीचर मिल जाते हैं। तो आप जब भी गाड़ी लेने जाओ एक फीचर लिस्टिंग निकलवा लीजिए अपने सेल्समैन से, या फिर जिस शोरूम से जा रहे हो, जिससे भी आप गाड़ी परचेज कर रहे हो, उससे कंपैरिजन जरूर करवा लीजिएगा कि भैया टॉप मॉडल में फीचर ये मिल रहे हैं, मिड वेरिएंट में फीचर ये मिल रहे हैं और बेस मॉडल में फीचर आपको ये मिल रहे हैं। ज्यादातर आप नोटिस करोगे कि जो मिड वेरिएंट होते हैं ना, वो गाड़ी के सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होते हैं, जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल फीचर आ जाता है, सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग आ जाते हैं, ABS CBD वाले सारे फीचर आ जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम जो है वो इनबिल्ट होना चाहिए ताकि आप बाहर से उसके अंदर ज्यादा तामझाम ना करवाओ। और अगर वेंटिलेटेड सीट वगैरह का फीचर मिल रहा है मिड वेरिएंट में, जैसे कि रेनो की डस्टर के अंदर आ रहा है 13 लाख कुछ हजार रुपए में, जो उसका टेक्नो वेरिएंट है उसी से आपको जो है वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सब कुछ मिल रही है, तो भैया ऐसे वेरिएंट की तरफ जाना, ना कि टॉप वेरिएंट की तरफ कि भैया टॉप देखने में अच्छा लगता है 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी सेल करने जाते हो ना, तो आपको गाड़ी के वेरिएंट वाइज पैसे नहीं मिलते हैं, राइट। गाड़ी की जो वैल्यू नापी जाती है वो मापी जाती है कि आपने किस ईयर में गाड़ी खरीदी है और गाड़ी है कौन सी। ज्यादा अगर गाड़ी की रीसेल बढ़िया है तो रीसेल अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हाँ अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी ले ली है जिसकी रीसेल बेटर नहीं है, तब फिर रीसेल आपको कम मिलेगी, चाहे आपका कोई भी मॉडल ले लीजिए। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये 5 चीजें अगर आप अपने दिमाग में लेके जाते हो गाड़ी लेने से पहले और इन 5 चीजों को अच्छे से एनालाइज करोगे, तो ये आपको सपोर्ट करेंगी एक अच्छी गाड़ी लेने में। मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको दिए हैं कि कौन कौन सी गाड़ी जो है वो आपको सिटी में अच्छी हाई रहेगी, हाईवे पे कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। बाकी यही था एक छोटा सा वीडियो आज का कि 5 थिंग्स दैट यू नीड टू चेक बिफोर यू गो एंड बाय अ न्यू कार। कैसा लगा आपको वीडियो और कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।